गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं संत चौधरी, स्वागत करता हूं आपका संत क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइम। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम। टाइम क्या होता है? जैसे एक वक्त है, टाइम है, समय है, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कैसे जानते हैं? जैसे आप बोलते हो यार एक पल, है ना, 10 साल, 100 साल, हजारों साल, है ना, एक युग। आप इस टाइप से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है ना। दूसरा कल, परसों, पड़ले दिन, ये ऐसे ही हमारे पास में बहुत जगह टाइम होता है जिसको हम ऑलरेडी बता रहे होते हैं। देखिए, यदि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइम के बारे में, तो आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ जीरो से लेकर के सुप्रीम तक। जीरो मीन्स क्या होता है? यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है ऑफ द टाइम, वो क्या होती है? उसे हम बोलते हैं ब्लिंक। क्या बोलते हैं? ब्लिंक। अब देखिए ब्लिंक क्या होता है। ब्लिंक एक टाइम है, एक ऐसा पल है जितना पलक झपकने में, अगर आप इजीली कहीं टॉकिंग आउट कर रहे हैं और आपकी पलकें झपकती हैं तो आपको एनालाइज नहीं होता है कि मैंने कब पलकें झपक दी। लेकिन जितना समय उसमें लगता है, यानी कि 1 सेकंड से भी लाखवां हिस्सा लगता है, तो उसे ब्लिंक टाइम कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? ब्लिंक टाइम। उसके बाद में आपका आता है नैनो सेकंड, ठीक है ना। तो नैनो सेकंड क्या होता है? नैनो सेकंड वो है यानी जहां पर 100 नैनो सेकंड मिलकर के 1 सेकंड बनाती हैं, ठीक है ना। अगर नैनो सेकंड को 1 नैनो सेकंड मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तब जाकर के 1 सेकंड बनता है। ओके। और फिर ऐसे ही सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से दिन, दिन से साल, ऐसे बदल चलते हैं। तो आज हम वही चीज जानने वाले हैं इंग्लिश के अंदर, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। ओके। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपका टाइम बचाने के लिए इसको मैंने लिख लिया है। अब आपको समझाना काफ़ी आसान हो जाएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज से पहले आपने इस टाइप की वीडियो कहीं पर भी यूट्यूब वगैरह पे नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया था कि शायद इससे मैं स्पेशल बनाना चाहूँगा, लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला है, ठीक है ना। चलो आज देखें। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी ब्लिंक के बारे में। तो ब्लिंक क्या है? एक पल है, एक पल। कैसा पल है? गुजर गया, है ना। तो ब्लिंक क्या है? एक ऐसा क्षण है, क्षण, पल जिसे बोला जाता है, तो ब्लिंक टाइम उसे बोला जाता है, ठीक है ना। ब्लिंक की टाइम में मोमेंट, मोमेंट क्या है? यदि हम लोग किसी एक पर्टिकुलरली मेमोरी को याद कर लेते हैं, ठीक है। आपने जिफी, इसे जिफी बोला जाता है, जिफी टाइम। जितना आपने इसको साउंड को याद किया कि ये कैसे बजती है, या इसकी कहीं साउंड हो गई आपको लाउड स्पीकर पर दिखाई देगी, तो आप समझ जाओगे कि जिफी है। तो इतने टाइम को आपने जो कैप्चर कर लिया, इस टाइम को बोला जाता है मोमेंट। ओके। लेकिन यदि आप लोग बात करते हो कैलेंडर के अंदर या आपका घड़ी के अंदर, जो हम टाइम देखते हैं, जो समय हम देखते हैं, वो सारा का सारा कहाँ चलता है? आपका नैनो सेकंड पर। तो देखिए, नैनो सेकंड क्या होता है कि 100 नैनो सेकंड मिलकर के 1 सेकंड का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। 100 नैनो सेकंड मिलकर के 1 नैनो सेकंड का निर्माण करते हैं, 1 सेकंड का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा होता है नैनो सेकंड। और आपको पता है कि 1 सेकंड के अंदर हमारी 100 नैनो सेकंड होती हैं, तो 1 सेकंड में जाती है। और ये जो 60 सेकंड होती हैं, 60 सेकंड मिलने के बाद में, ठीक है ना, 60 सेकंड मिलने के बाद में हमारी 1 मिनट बनती है, ये आपको पता है। फिर क्या है? फिर आपकी 60 मिनट्स मिलकर के 1 घंटा बन जाता है, ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी पता है। ऐसे ही जब हम उस घंटे को, उस टाइम को, ये तो आपको पता था ऑलरेडी, ठीक है ना, जब उस टाइम को हम लोग एक पीरियड के अंदर डिफाइन करते हैं। पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा समय जिसको हम लोग पहचानते हैं, जिससे हम पहचानते हैं, हम उसे बोलते हैं पीरियड, ठीक है ना। वो आपने देखा होगा जब आप स्कूल कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो वहां पर आपको पता चलता है कि अब ये इंग्लिश पीरियड चल चुका है, अब ये मैथ का पीरियड चल चुका है। तो पीरियड क्या है? यानी कि एक समय का अंतराल है, तब से लेकर के तब तक, ठीक है ना, हम उसे पीरियड बोलते हैं। जब एक समय को हम पीरियड में काउंट करते हैं, तो वो अलग अलग भाषाओं में जाना जाता है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले होता है आपका डस्क। डस्क मतलब क्या होता है? जब प्रभात होती है, सूर्य निकलने वाला। आपने कभी सुना होगा कि अभी सूर्य निकलने वाला है ना, सूरज निकलने वाला है, तो हम उसे बोलते हैं
सनराइज, जब सूरज निकलने से पहले का समय, यानी सूरज नहीं दिख रहा है और यहाँ पे प्रभात हो चुकी है, चिड़िया चहकने लग गई हैं, तो उस समय को बोलते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं डस्क। ओके, जब आप देखती हो कि कुछ रिफ्लेक्शंस ऑफ द सन आने लगे हैं, ओके, और क्लाउड्स वगैरह या विंग्स वगैरह या विंड वगैरह के अंदर आपको दिखती हैं वहाँ पे, है ना, जो सन रे होती हैं, तो हम बोलते हैं सनराइजिंग हो रही है, ठीक है ना। सनराइजिंग के बाद का जो समय होता है, यानी कि जब आप सुबह हो चुकी होती है, तो उस समय को बोलते हैं मॉर्निंग। मॉर्निंग को सुबह बोला जाता है। सुबह के बाद जब सुबह खत्म हो जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ ये पीरियड है, ठीक है ना, ये एक ऐसा पीरियड है जब सूरज नहीं निकलता है, यानी कि अंधेरा छटने वाला होता है, सूरज निकलने वाला होता है, उस समय के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अब सूरज के निकलने का प्रोसेस हो चुका है, सनराइज हो चुका है, अब सूरज निकल चुका है, यानी कि अब वो अपनी टाइम पे चल चुका है, तो दैट्स मॉर्निंग। अब जो वो पूरा जो हमारा सन है, जब वो हमारा टॉप पे आ जाता है, ठीक है ना, जब वो बिल्कुल टॉप पे आता है तो नून कहा जाता है, यानी कि दोपहर कहा जाता है। और अगर दोपहर के बाद का समय, यानी कि अब शाम नहीं हुई है, सुबह भी नहीं रही है, तो उस समय को बोला जाता है आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? आफ्टरनून बोलते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टरनून बोला जाता है। उसके बाद हमारी होती है शाम। तो शाम अब शुरू हो रही है, शाम अब शुरू हो रही है। शाम कब शुरू होती है? जब सनसेट हो जाता है, जब सनसेट यानी कि सन मतलब सूर्य, सन में डाउन बैठ जाना, ठीक है ना, जब सूरज डूब जाता है यानी कि शाम खत्म हो जाती है, तो हमारी स्टार्ट होती है रात्रि यानी रात। और जब आधी रात होती है उसे बोलते हैं मिडनाइट, यानी कि ना अब दिन बचा है और ना ही रात बची है, अब बिल्कुल मध्य रात्रि का है, जिसे हम बोलते हैं असुर टाइम। असुर बोले तो यानी कि गंदे लोगों का समय। कोई चोरी करने वाला है तो उस टाइम के अंदर जाग करके अपना काम पूरा करता है। कोई अच्छे काम करने वाला तो व्यक्ति जागेगा ही नहीं, है ना। कोई जारी करने वाला है वो उस टाइम जागेगा। तो वो मिड टाइम जो होता है वो सभी के लिए, जो देवताओं के लिए होता है, अच्छे लोगों के लिए होता है, वो हमेशा रिलैक्स का टाइम होता है। और जो निशाचर होते हैं, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको जागने का समय होता है, रात को जागने के बाद में गलत कार्य करना, तो हम उसे बोलते हैं मिडनाइट। अब यह जो पूरा समय निकला, यानी कि सुबह मैंने आपको बताया जो सूरज नहीं निकला था उससे लेकर के रात हो गई, तो उस पूरे पीरियड को कहा जाता है दिन, कि आज का दिन खत्म हो गया, दैट इज अ फिनिश ऑफ डे, ठीक है ना। अब ऐसे ही दिन होते हैं 7 डेज, जब फिनिश हो जाते हैं तो उसे एक वीक कहा जाता है। एक वीक क्या होता है? जब हम 15 डेज यानी कि 15 यानी कि 4 रातें, है ना, फोरनाइट से बोला जाता है, 4 रातों का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे वीक जब 15 दिन होते हैं, पखवाड़ा जिसे बोलते हैं, पखवाड़ा, तो 15 डेज के, ठीक है ना, 15 डेज के बोला जाता है फोरनाइट। क्या बोलते हैं? फोरनाइट, यानी 15 दिन का पखवाड़ा। अब ऐसे ही जब 2 पखवाड़े होते हैं, 4 वीक होते हैं और 30 दिन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मंथ, एक महीना। यह कैलेंडर के अंदर कोई भी एक मंथ काउंट हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही 365 से लेकर 364 और 366 दिन होते हैं, ठीक है ना, वो ऑलरेडी आपको पता है। अब जब 3 मंथ्स हो जाते हैं, 3 मंथ्स का एक होता है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर मतलब होता है 1/4। मैंने आपको बताया था 1/4, यानी कि एक, पिछली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमने उसके अंदर आपको काउंटिंग को किस टाइप से डिफाइन किया जाता है वो सब बता रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर या प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जो ग्रामर का सीरीज चल रहा है 0.7 से, है ना। तो ये भी 0 पॉइंट चल रहा है, हमारा 0 पॉइंट क्लास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 है। अब से मैं पहले 3 वीडियोस की बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 4 वीडियो है। तो जब 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो क्वार्टर का मीन्स क्या होता है? आप देखेंगे, मैंने इस पार्ट को एक क्वार्टर कहा, ऐसे ही मैंने यहां पर एक क्वार्टर रखा, फिर एक ऐसे ही मैंने यहां पे रखा, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखेंगे पूरे के पूरे मेरे 4 क्वार्टर हो जाते हैं। क्या है समझाऊं आपको? ऐसे समझा देता हूं, ठीक है ना। इसका जो एक भाग है वो क्वार्टर कहलाता है, ठीक है ना। क्वार्टर हाफ और हाफ पूरा, तो पूरा क्या होता है? क्वार्टर। और जब ऐसे ही 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर होते हैं तो एक ईयर बनता है, लेकिन अगर 2 क्वार्टर होते हैं तो एक हाफ ईयर हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ ईयर, जिसे हम हाफ ईयरली बोल देते हैं, ठीक है ना। कई चीजें ऐसी होती हैं, आजकल इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करना होता है तो हाफ ईयरली ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जब ऐसे ही पूरा आपका हाफ ईयर 2 होते हैं,
यानी कि इसके अंदर आपके टोटल 12 मंथ्स हो जाते हैं, ठीक है ना। जब 12 मंथ्स हो जाते हैं, आपके 4 क्वार्टर हो जाते हैं, 2 हाफ ईयर हो जाते हैं, तो हमारे 12 मंथ के बाद बनता है 1 साल, जिसे हम बोलते हैं न्यू ईयर। यह भी क्या है, कैलेंडर पीरियड होता है। जब हम 12 महीने खत्म करने के बाद में कोई एक नई तारीख स्टार्ट करते हैं तो हम वहां बोलते हैं चेंजिंग ऑफ ईयर, तो वहां पे 1 साल बदल जाता है आपका। उसके बाद में 10 साल होते हैं, तो 10 साल को बोला जाता है डॉन, 10 साल जिसे बोला जाता है दशक। तो 10 सालों का कोई दशक होता है जिसका डॉन, ठीक है ना। ऐसे ही आपका 25 ईयर्स, 25 सालों का जुबली कहा जाता है। 25 साल अगर कोई एक पीरियड गुजर चुका है तो हम उसे जुबली कहते हैं। और अगर 50 साल गुजर चुके हैं तो 50 साल गुजरने के सेमी सेंटिनियल बोला जाता है। तो सेमी सेंटिनियल कोल्ड 50 ईयर्स को हम सेमी सेंटिनियल बोलते हैं। और जैसे ही अगर 2 सेमी सेंटिनियल गुजर जाते हैं तो मतलब होता है यानी कि पूरे 100 साल गुजर जाते हैं, और पूरे 100 सालों को बोला जाता है सेंचुरी। क्या बोलते हैं, सेंचुरी। अब ये ऐसे ही हमारे चलते रहते हैं, ठीक है ना। 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी, 100 सेंचुरी, 1000 सेंचुरी, आप इसे सेंचुरी के हिसाब में बोल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग भी हम लोग क्या इंटरनेशनल बेस पे करते हैं, तो वहां पे हमारा दशक, संवत ये नहीं चलते हैं, ठीक है ना। ये एक संस्कृत भाषा के अंदर चलते हैं। और संवत, हिजरी आपका उर्दू में चलता है। कैलेंडर, ईयर, मंथ ये आपका क्रिश्चियनिटी के अंदर चलते हैं। और जो दशक हैं, युग हैं, युग क्या होता है, एज, युग को बोला जाता है एज, ठीक है ना। जो एज है उसे युग कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, है ना। तो एक युग चल रहा है, अब कलयुग चल रहा है, तो दैट इज अ ब्लैक एज चल रही है। अब काला युग मतलब क्या है, आजकल हर जगह भ्रष्टाचार है, ठीक है ना। हम लोग खुद से भ्रष्टाचार करते हैं, आप लोग भी खुद से भ्रष्टाचार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप करप्टेड हो नहीं हो। आप खुद प्रॉमिस करते हो कि आज मैं ऐसा करूंगा, शाम तक मैं बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लूंगा, लेकिन 2-3 घंटे के बाद आप भूल जाते हो, ठीक है ना। और आप बोल रहे हैं यार ये कुछ नहीं रखा है चीजों में, तो यू आर आल्सो करप्टेड। यानी कि यहां पर इंसान खुद के साथ भी धोखा कर रहा है। तो इस कलयुग के अंदर हर व्यक्ति खुद से धोखा कर रहा है, तो आप उसके सामने क्या चीज हो। अब ऐसे ही जो ईयर है, क्योंकि हम ज्यादातर जो काम करते हैं वो ईयर के बेस पे करते हैं, तो जो हमारा साल होता है वो 4 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। 4 भागों में कैसे बढ़ जाता है, तो देखिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे जनवरी से स्टार्टिंग होती है, जो हमारा कैलेंडर मंथ होता है। हिंदी का महा, फागुन, चैत, विशाख से चलता है, ठीक है ना। और मेरे को उर्दू का उसका नहीं पता, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो समर है, समर मतलब गर्मियां जो स्टार्ट होती हैं, तो कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी के आसपास में तो बहुत सर्दी होती है, लेकिन वहां से ही आपका टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो गर्मियां स्टार्ट होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मार्च अप्रैल से शुरू होती हैं, ठीक है। और इसीलिए उसको महाफागुन चैत विशाख, जो हिंदी कैलेंडर हमारे यहाँ पे आता है, जो विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था, वो कैलेंडर हमारा क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये हमारे जो हम पढ़ते हैं, ये हमारा ईसा मसीह को रिप्रेजेंट करता है। ईसा मसीह है ना, ये आए थे। तो अब देखो गर्मियां आती हैं, गर्मियों के बाद में फिर विंटर होते हैं, विंटर सर्दियां आती हैं, फिर रेनी सेशन चलते हैं, है ना। स्प्रिंग सेशन चलता है, ऑटम चलता है, फिर ऑटम के बाद में फिर विंटर आता है ना। समर, गर्मियां, विंटर, सर्दियां, ठीक है ना। ये आपको पता ही है, विंटर में सर्दी, स्प्रिंग में बरसातें, और ये पतझड़, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि जो साल है हमारे वो 4 भागों में बढ़ जाता है, समर, विंटर, स्प्रिंग, रेनी एंड ऑटम के अंदर। तो ऑटम मतलब पतझड़ होता है। ये अभी आपको पता चलेगा जब सितंबर अक्टूबर के आसपास में, है ना, अभी चल रहा है अक्टूबर, तो कुछ जो पुराने पेड़ हैं, ठीक है ना, वो अपनी लीव्स को छोड़ रहे हैं, तो अब ऑटम आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि अब जो रेनी सेशन था, रेनी सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑटम चलेगा, ऑटम के बाद में सर्दियां आ जाएंगी, विंटर चलेंगे, फिर उसके बाद में आपका समर चलता है। समर वेकेशन आपने सुना होगा, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ठीक है। तो अब ये बात हुई हमारी पूरे साल की। अब इसके बाद में बात करते हैं हम दिन की। जो हम दिन होते हैं हमारे, देखो दिन को भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में बांटते हैं। कैसे, एक बार मैं रिमूव कर देता हूं उसको यहां से। जो आज का दिन होता है उसे हम बोलते हैं टुडे, ठीक है ना। जो आज की रात है उसे बोलते हैं टुनाइट, ठीक है ना। तो टुडे आज का दिन और आज की रात टुनाइट, ठीक है ना। जुम्मे रात वो वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो जो आज का दिन है वो टुडे है, और जो यहां पे बीत गया है, जो बीत गया है, जो बीत गया है वो कल नहीं आएगा, तो उसे बोला जाता है यस्टरडे, ठीक है ना। और जो आने वाला है उसे बोला जाता है टुमारो, ठीक है ना, टुमारो। अब जो परसों है, और यहां पे परसों है, कल दो होते हैं, यस्टरडे एंड टुमारोज आर टू, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोलता है कि चलो इंग्लिश में बताओ कल दो होते हैं, तो क्या बोलेंगे, यस्टरडेज एंड टुमारोज आर टू। अंडरस्टैंड, कितना आसान इंग्लिश है। अब देखो यहां पे क्या है, जो आने वाला है उसे हम बोलते हैं आफ्टर, और जो पहले गुजर गया उसे बोलते हैं बिफोर, ठीक है ना। बिफोर यस्टरडे परसों, आफ्टर टुमारो परसों, ओके। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय, थैंक यू।